हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथस्थान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर 10 पर आ चुके हैं। जी हाँ, अब तक 9 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हमने काफी कुछ सीख लिया है और हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें हमने सीख ली। परम्यूटेशन अभी हम पढ़ा रहे थे इससे पहले। इसमें लास्ट जो लेक्चर हमने करा है वो हमने करा है सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर। यानी अगर आपको जो है वो सर्कल में परम्यूटेशन करनी होती है तो किस किस तरीके से आप करते हो, वो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है भाई साहब, है ना। परम्यूटेशन में हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं। जैसे परम्यूटेशन में हमने मान लेते हैं कि सर्कल में करना है तो कैसे करना है। परम्यूटेशन अगर मेरे को मान लेते हैं लीनियर परम्यूटेशन करना है तो कैसे करना है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में के केस में परम्यूटेशन करना है तो कैसे करना है। गैप मेथड कैसे लगाना है ना। बाकी सारी चीजें कैसे करनी है, सारी की सारी चीजें हमने कर रखी हैं। तो आइडेंटिकल का केस आई गेस 7th लेक्चर में करा था हमने, 8th लेक्चर में कुछ और करा था, फिर पता नहीं क्या करा था। 9th लेक्चर में हमने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा था। आज जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक हम करने वाले हैं। परम्यूटेशन से रिलेटेड तो नहीं है, ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। और कॉम्बिनेशन जैसे हम परम्यूटेशन करते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का, मतलब अगर एक जैसे ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो उनको कैसे परम्यूट करना होता है वो तो हमने आपको सिखा दिया, वो सब सिखाते हैं। हर बुक में लिखा हुआ है कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आए तो उसको किस तरीके से परम्यूट यानी अरेंज करा जाता है। हर बुक में उसका तरीका है। लेकिन अगर मान लेते हैं कॉम्बिनेशन की बात करें हम, तो कॉम्बिनेशन जो होता है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन तो किसी का भी हो सकता है, सिलेक्शन हर तरह के ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का भी होना चाहिए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन का, एनसीआर वाला। एनसीआर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। दिक्कत ये है, ये जो फॉर्मूला है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता है। यानी इसमें जो एन ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आर ऑब्जेक्ट चूज करे जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे एक दूसरे से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। तो एनसीआर तरीके होते हैं उसको चूज करने के। अब दिक्कत ये आ गई, सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट ना हो तो क्या करेंगे, या इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो और कुछ ना हो, कुछ आइडेंटिकल हो तो क्या करेंगे। तो हम सिलेक्शन किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या केसेस बनते हैं सर, और उनको किस किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। और अगर मान लेते हैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान तो यही होती है कि वो अलाइक आइडेंटिकल इस तरह के वर्ड यूज करेगा, वही उसकी पहचान है। या मतलब ऐसी चीज दे देगा जो आइडेंटिकल दिखने से लगेगी, ठीक है, या क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगेगा कि वो आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल का केस होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। तो देखो, इसको समझने के लिए ना तुम्हें जाना पड़ेगा अपने बचपन में। हाँ जी, डेजा वू जिसको हम बोलते हैं ना, पुरानी यादों को वापस लेकर आओ। पुराने टाइम पे ना हमारे एक मैं अभी आजकल के बच्चों की नहीं पता मुझे, लेकिन पुराने टाइम पे जब मैं अपना छोटा था तो होता क्या था, हमारे पास में एक टॉफी मिलती थी, या एक टॉफी नहीं, च्युइंगम आती थी वो। अभी तो क्या होता है, च्युइंगम अलग अलग तरह की आती है, सेंटर फ्रेश वगैरह आती है। हमारे टाइम पे अगर तुमको याद होगा तो उसमें क्या होता था, च्युइंगम आती थी ऐसे गोल गोल च्युइंगम आती थी, जैसे ये दिख रही है ना, ऐसे च्युइंगम आती थी छोटी छोटी, 1 रुपए की 4, 2 रुपए की 5, ऐसे कुछ करके उसका रेट हुआ करता था, है ना। तो वो च्युइंगम आती थी, कुछ उसमें बहुत अच्छी, उसमें फूड कलर होता था, कुछ ऐसी होती थी, कुछ का स्वाद तो बड़ा मीठा बढ़िया होता था। कुछ फूड कलर जैसे ब्लू कलर की बात आती थी, ब्लू कलर वाली जो होती थी वो थोड़ी सी कड़वी टाइप की हो जाती थी, थोड़े मतलब थोड़ी देर तक अगर उसको खाओगे तो कड़वी जैसी हो जाती थी। तो सपोज करिए मैं 5 च्युइंगम लेकर आया रेड कलर की, ठीक है। मैंने बोला 5 च्युइंगम है मेरे पास में, तो आपने देखा, आपने बोला सर जी च्युइंगम चाहिए, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरे पास में 5 है, तुम ले लो कोई भी। तो आपने बोला कि सर मुझे 2 दे दो, मेरे को कोई भी 2 सेलेक्ट करवा दो। तो मैंने बोला ले लो ना। तुमने कहा नहीं नहीं, मेरे को 2 सेलेक्ट करनी है, 5 में से 2 सेलेक्ट करवा दो। तो आपने क्या करा, ये 2 उठा ली पहले। फिर आपने बोला कि नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रही, मैं क्या करता हूं, ये 2 नहीं, ये 2 उठा लेता हूं। फिर आपने बोला नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रही, मैं ये नहीं करता, मैं ये 2 उठा लेता हूं या उठा लेती हूँ च्युइंगम। तो मैंने बोला अरे भाई एक ही तो बात है, ये सारी की सारी एक जैसी तो है, तुम कोई सी भी 2 सेलेक्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है ना। ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी, देखो सबके डायमेंशन सेम है, सबका कलर सेम है, सब कुछ तो सेम है, उठा लो ना कोई भी 2, है ना। तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये दिखने में हमारे को ना अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, ये 2 ले लेती हूँ मैं बस, या ये 2 ले लेता हूँ मैं बस, मेरा हो गया।
लेकिन सामने से मेरा क्वेश्चन या किसी का भी क्वेश्चन क्या आएगा, अरे भाई एक ही बात है, कोई सी भी उठा लो ना भाई, सेम ही तो है। जैसे कई बार क्या होता है, घर में जो है कोई चीज आई खाने के लिए आपके, है ना, बहुत सारे लोगों के लिए खाने के लिए आई, आपके पास में मान लेते पिज्जा आ गया, पिज्जा की 4-5 स्लाइसेस हैं, जैसे 4 स्लाइसेस वाला छोटा वाला पिज्जा आ गया, आपने क्या करा, पहले ये वाली स्लाइस उठा ली और ये वाली उठा ली, है ना, फिर आपको लगा यार मेरी छोटी तो नहीं है, मान लेते हैं पिज्जा बराबर बराबर स्लाइसेस में कट रखा है, तो आपने क्या करा, नहीं नहीं मुझे ये वाली नहीं चाहिए, अपनी स्लाइस वापस रख के आपने ये वाली और ये वाली चूज कर ली। तो आपके सामने वाले क्या कहते हैं, आपके सामने वाले जो भी खा रहे होंगे बोलेंगे अरे सेम ही तो बात है भाई, बराबर बराबर स्लाइस में कट रखा है, कोई भी चूज कर लो ना, एक ही तो बात है, ये तो बोलते हैं वो, है ना। तो होता क्या है, ये एक ही तो बात है, यहां से निकलता है कॉम्बिनेशन का पार्ट। बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास में सेम चीजें हैं, सारी की सारी आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं दिखने में, रंग में, रूप में, सारी की सारी एक जैसी हैं, तो आप कोई सी भी चूज करो और कितनी भी चूज करो, चूज करने के तरीके एक ही होते हैं, क्योंकि बात तो एक ही है ना। चूज करने का तरीका क्या होता है, एक ही होता है। तो अगर मान लेते हैं मेरे को जैसे मान लेते हैं 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं या 5 आइडेंटिकल च्युइंगम्स हैं, मुझे जो है 5 में से मान लेते हैं, 5 में से मेरे को 3 चूज करनी है, ठीक है, 5 में से 3 चूज करने के तरीके, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने होंगे, तो याद रखिएगा सिर्फ एक तरीका है, 5 में से कोई भी उठा लो, ये 3 उठा लो, ठीक है, या ये 3 उठा लो, या ये 3 उठा लो, कोई सी भी 3 उठा लो, बात तो एक ही है ना। आप ये 3 उठाओगे या ये 3 उठाओगे, इससे कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि आइडेंटिकल का केस का मतलब क्या होता है कि ये 3 उठाओ, है ना, या ये 3 उठाओ, ये तो बात तो एक ही है, सेम ही तो है, ये दिखने में कोई अलग अलग थोड़ी ना है। तो आप ये समझिएगा, 5 में से 3 को चूज कर रहे हैं या 5 में से 1 को चूज कर रहे हैं, ठीक है, 1 को चूज कर रहे हैं, है ना, तो भी एक ही तरीके से चूज कर सकते हो। 5 में से अगर 2 को चूज कर रहे हो तो भी एक ही तरीके से चूज कर सकते हो, क्योंकि चूज करने का तरीका एक ही है ना, अलग अलग नहीं है। मेरी बात थोड़ा सा दिमाग में ना घुसाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा ना उसके जो मतलब आप क्या करते थे, थोड़ा सा घर पे लेके जाइए अपनी बात को, है ना, घर पे लेके जाइए। सोचिए कि कोई चीज जो है अपने बचपन में आप किसी चीज को खा रहे हो, है ना, और आपके पास में जो है वो च्युइंगम है या कुछ भी है, और आप सामने वाले को बोलते हो कि उठा लो जितनी उठानी है, तो वो चूज करना शुरू कर रहा है और सारी की सारी च्युइंगम एक जैसी हैं। तो सपोज करो 5 में से उसने जो है वो 4 चूज कर ली, है ना। अब आप बोलेंगे 4 या तो ये वाली उठा लो, है ना, या तो ये वाली उठा लो, ये सारी की सारी सेम है, कैसे मर्जी कोई सी भी उठा लो, है ना, यही तो बोलते हो उनको। या ये 3 उठा लो, ये 1 उठा लो, तो भी 4 ही हो गई। तो कोई सी भी उठाए वो सारी की सारी तो सेम ही है। तो चूज करने के तरीके कितने होते हैं बच्चे, 1 होते हैं। तो 5 में से 5 को भी चूज कर लोगे, ठीक है, 5 में से 5 को भी चूज कर लोगे तो भी कितने तरीके से चूज कर सकते हो, एक तरीके से चूज कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये क्या है, कहने का मतलब ये है कि जितनी चीजें हैं उनको चूज करने के तरीके सबको एक एक होते हैं, एक एक होते हैं। मतलब 5 में से 1 चूज करना होगा तो भी एक तरीका होगा, आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं अभी हम। 5 में से 2 चूज करने होंगे तो भी एक ही तरीका होगा, 5 में से 3 चूज करने होंगे तो भी एक ही तरीका होगा, 5 में से 4 चूज करने होंगे तो भी एक ही तरीका होगा, 5 में से पांचों के पांचों चूज करने होंगे तो भी एक ही तरीका होगा। यानी आइडेंटिकल के केस में ओनली एक ही तरीका हो सकता है जिससे आप क्या कर सकते हो, चीजों को चूज कर सकते हो। आगे बात समझ में, कोई डाउट है इसमें? पक्का देख लो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर ये डाउट नहीं है तो अब आपको देखो, मैं इसमें ना केसेस बनते हैं। इसमें केसेस कौन कौन से बन सकते हैं, कई बार ऐसा वर्ड आता है कि इसमें एक वर्ड दिखेगा, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि यू हैव 5 डिफरेंट च्युइंगम्स, ठीक है, डिफरेंट नहीं, 5 आइडेंटिकल च्युइंगम्स, ठीक है, 5 आइडेंटिकल च्युइंगम्स है अपने पास में। तो इसमें से मान लेते हैं 0 और मोर, ठीक है, च्युइंगम सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं, तरीके कितने होंगे, ठीक है, 0 और मोर च्युइंगम सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। 0 और मोर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं मैं बार बार, सॉरी, कॉम्बिनेशन कितने तरीके के होंगे, यानी कितने तरीके का सिलेक्शन क्या है पॉसिबल है। तो देखो, मान लो आपके पास में जो है वो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आपके पास में 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं जैसे ये आपको दिख रही हैं, या मान लेते हैं आपके पास में कुछ आइडेंटिकल यानी एक जैसे दिखने वाली चीजें हैं, ठीक है। और अगर मैंने बोल दिया कि इनमें से 0 या
जीरो से ज्यादा सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, सिलेक्शन के कितने तरीके हैं वो बताओ। तो इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे 5 चीजें हैं मेरे पास में, तो 5 में से या तो कोई भी सेलेक्ट ना हो, जीरो का मतलब ये होता है 5 में से कोई भी सेलेक्ट ना हो, या तो 5 में से एक सेलेक्ट हो जाए कोई, या तो 5 में से 2 सेलेक्ट हो जाए कोई, या तो 5 में से 3 सेलेक्ट हो जाए कोई, या तो 5 में से 4 सेलेक्ट हो जाए कोई, ठीक है, या तो 5 में से क्या हो जाए, 5 के 5 सेलेक्ट हो जाए भाई, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो यही होता है जीरो या जीरो से ज्यादा का केस। अब आइडेंटिकल का केस क्या होता है, अगर चीजें आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, तो इसका मतलब पता क्या होता है, अगर 5 में से मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूं, या 5 में से 2 सेलेक्ट कर रहा हूं, या 5 में से 3 सेलेक्ट कर रहा हूं, तो एक ही तो बात है। 5 में से एक सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसके कितने तरीके होते हैं, एक तरीका। 5 में से 2 सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसके कितने तरीके होते हैं, एक तरीका, है ना। 5 में से 3 सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसके कितने तरीके होते हैं, एक तरीका होता है। 5 में से 4 के भी एक ही तरीका होता है, 5 में से 5 का भी क्या होता है, एक ही तरीका होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये टोटल तो देखो 5 तरीके थे, ये हो गए। 5 में से कुछ भी ना सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका होता है ना। तो टोटल मिला के तरीके कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर 5 तरीके तो ये दिख रहे हैं हमारे को, और एक तरीका ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो 5 + 1 यानी 6 तरीके मेरे को आपको दिख रहे हैं, है ना। मुझे जो दिख रहे हैं वो 6 तरीके दिख रहे हैं। तो अगर आपसे बोल दिया जाता कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें जीरो या जीरो से ज्यादा सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर जैसे अगर 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं तो 5 + 1 तरीका होगा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो टोटल सिलेक्शंस कितने हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर टोटल सिलेक्शंस जो हो सकते हैं वो एक ज्यादा होंगे, यानी n से एक ज्यादा होगा, है ना, n से एक ज्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है जीरो और मोर का जब भी केस आता है और n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके टोटल सेलेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं, एक ज्यादा हो जाते हैं। अगर मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सपोज करो मैंने आपको बोला कि आपके पास में एक जो है वो पिज्जा की स्लाइस है, मैं दोबारा से पिज्जा पे वापस आता हूँ, ठीक है। ये 4 स्लाइसेस हैं, चारों बराबर बराबर कटी हुई हैं, ठीक है। मैंने बोला एक स्लाइस सेलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे एक। दो एक जैसी स्लाइड्स सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर एक ही होते हैं, या तो इन दो को उठा लो एक ही बात है, या तो इन दो को उठा लो एक ही बात है, या तो इन दो को उठा लो एक ही बात है। किसी को भी उठाओ, किन्हीं भी दो को उठाओ, एक ही तो बात होती है, मतलब वो अलग अलग बातें थोड़ी ना है, सेम ही तो बात है। आप इसको उठा लो या इसको उठा लो सेम ही साइज है, आप इसको उठा लो या इसको उठा लो सेम ही साइज है, तो किसी भी दो को उठा लो सेम साइज होगा वो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किन दो को उठा रहे हो, ठीक है। तो उस तरीके से जो होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर मैंने आपसे बोला कि आपको छूट है, आप कोई भी ना लो या तो सारे के सारे ले लो, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि तो क्या क्या चॉइसेस हैं, तो आप बोलेंगे सर हो सकता है मैं कोई भी ना लूं, तो कोई भी ना लेने की चॉइस क्या होती है, एक होती है। हो सकता है मैं एक स्लाइस उठा लूं, तो इसकी चॉइस कितनी होती है, एक होती है। हो सकता है मैं दो आइडेंटिकल स्लाइसेस उठा लूं, तो इसकी भी चॉइसेस कितनी होती है, एक होती है। तो ऐसे करते करते अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितनी चॉइसेस हैं अपने पास में, तो आप बोलेंगे सर मेरे पास में टोटल 5 चॉइसेस हैं। तो 4 स्लाइसेस में से जीरो या जीरो से ज्यादा सेलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं वो कितने होते हैं, 4 + 1 होते हैं। तो इसी तरीके से n आइडेंटिकल अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रही बात, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास में है तो उनमें से पूछा जाता है कि जीरो या जीरो से ज्यादा सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, तो वो याद रखिएगा सिलेक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम, परम्यूटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं n + 1, ठीक है। मैं इस पर 10 मिनट से ऊपर खराब करें, अभी आपको समझ में आया या नहीं आया पहले ही बता दूं। आया, थोड़ा सा दिमाग लगता है, ठीक है, हल्का फुल्का तो लगाना पड़ेगा भाई साहब, है ना। अब इसमें एक दो वर्ड और आते हैं, जैसे कभी ऐसे ना बोल के वो आपको ऐसे बोल दिया जाता है कि सिलेक्शन बताना है आपको, और सिलेक्शन में आपसे बोल दिया जाता है कि एटलीस्ट 1 सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं, ठीक है, ठीक है, या कितने चांसेस नहीं, कितने तरीके हैं, सॉरी, एटलीस्ट 1 और मोर, है ना, एटलीस्ट 1 और मोर बोल सकते हैं, ठीक है। 1 और मोर का मतलब ये होता है एक या एक से ज्यादा, है ना, कम से कम एक, ठीक है, कम से कम एक। एटलीस्ट 1 का मतलब ही वही होता है कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो और मोर लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे मैं खाली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि और मोर हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, उसका मतलब वही है। एटलीस्ट 1 और मोर कभी आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक तो सेलेक्ट कर ही सकते हो आप, जीरो वाले को सेलेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 5 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, या 5 में से 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, या 5 में से 3 आइडेंटिकल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, या 5 में से 4 आइडेंटिकल, या 5 में से 5 आइडेंटिकल, है ना,
सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कितने तरीके हैं इनको सेलेक्ट करने के, तो आप बोलेंगे सर इनको सेलेक्ट करने के टोटल जो है, देखो इसका एक तरीका, इसका एक तरीका, इसका एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका, तो टोटल अगर मैं पूछूंगा कितने तरीके हैं तो आप बोलेंगे सर 5 तरीके हैं। तो यहाँ पे 5+1 नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, n होता है। तो अगर मैंने पास में पूछ रखा है n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो इनको तरीके कितने होंगे, तो अगर आपसे पूछा जाता है n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसको तरीके कितने होते हैं, एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं, n तरीके होते हैं। तो n तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको सेलेक्ट कर सकते हो। या ऐसे भी कह सकते हैं कि n+1 पहले मैंने निकाला, उसमें से एक हटा दिया, तो ये करके n तरीके आ गए, ठीक है। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो इस बात को। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है यहाँ पे, पक्का समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब जैसे मतलब इसको कैसे हम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। पहले यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं आपको ना ये बोल दिया जाता है कि आपके पास में कुछ लेटर है, जैसे सपोज करो लेटर की जगह पे मैं क्या करता हूँ, ये दोबारा से च्युइंगम या ये मोतियों का एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके पास में 3 जो है वो आइडेंटिकल मोती हैं रेड कलर के, ये एक जो है वो ब्लू कलर का है, एक जो है व्हाइट कलर का है, एक जो है येलो कलर का है, ठीक है। मैंने बोला कि बताओ कि इन हाउ मेनी वेज, मैंने एक क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं यहाँ पे बना लेता हूं, एक क्वेश्चन मैंने बनाया, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, कैन वी सेलेक्ट 0 और मोर। 0 और मोर ये क्या है, मोती को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बीड्स बोल दूं चलेगा, इस समय बीड्स बोल देता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, मोती को शायद पर्ल कुछ तो बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हैं हम, है ना, बीड्स, 0 और मोर बीड्स, ठीक है। तो कितने तरीके से हम 0 या 0 से ज्यादा बीड्स इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। आपके पास में कितने कितने दे रखे हैं, देखो ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा बच्चे, जितने भी तरीके होते हैं, है ना, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा 3 है हमारे पास में, ये 3 मोतियों में से कोई भी मोती एक सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, या 2 तरीका या 3 तरीका या कोई भी तरीका ना, मतलब कोई भी ना सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, तो आप याद रखिएगा जब भी 0 और मोर का केस आता है तो जितनी भी काउंटिंग होती है हमारे पास में उसमें बस एक बढ़ा दो, वो आपका आंसर होता है। तो इसका सॉल्यूशन अगर मेरे को लिखना होगा तो टोटल सिलेक्शन में पता कैसे लिखूंगा, टोटल सिलेक्शंस, पहले तो मैं बात करूंगा पहले काइंड की, सिलेक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड का मतलब ये होता है कि अगर मैं इन तीनों को मतलब सेलेक्ट करना चाहता हूं तो तरीका क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 में 1 जोड़ दो, 3+1 यानी n+1 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, 0 और मोर वाला, तो इतने तरीके होंगे, क्या ये बात सही है, ठीक है। अगर सेकंड काइंड का करना होगा, सेकंड काइंड का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर सेकंड काइंड का, यानी सेकंड काइंड मतलब ब्लू वाला, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 1 है, 1 में 1 जोड़ दो, ठीक है, या तो 0 या तो 1 सेलेक्ट कर सकते हो, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, है ना। तो उसको करने के तरीके क्या होते हैं, 3+1, है ना, तो 3+1 हो सकता है, 1+1 हो सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ थर्ड काइंड का क्या होगा, तो आप बोलेंगे थर्ड काइंड का भी सर एक ही है, तीसरे तरीके का भी जो है वो तीसरे कलर का भी एक ही है, तो 1+1 होगा सर। अच्छा फोर्थ काइंड का क्या होगा, तो फोर्थ काइंड का अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 1+1 होगा। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल सिलेक्शंस पॉसिबल कितने हैं मेरे पास में, तो आप बोलेंगे टोटल सिलेक्शंस जो हैं हमारे पास में, ये आप बोल सकते हैं सर 3+1 इंटू 1+1, है ना, इंटू 1+1 इंटू 1+1, ये होते हैं टोटल सिलेक्शन। तो आप बोलेंगे 3 + 1 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको सेलेक्ट कर सकते हो और इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अभी थोड़ा समझने में दिक्कत होती है कई बार, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम आपको एक बार और जो है कुछ और एग्जांपल दे देते हैं। देखिए जैसे सपोज करिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपको बोला जैसे मान लेते हैं सेलेक्ट 0 और मोर, 0 और मोर का मतलब नन भी होता है ना कई बार, ठीक है, 0 और मोर लेटर्स फ्रॉम द गिवन लेटर्स, गिवन सेट ऑफ लेटर्स बोल देता हूं, गिवन लेटर्स, ठीक है,
जैसे मान लेते हैं कुछ भी ले लो, क्या ले लो, जैसे ए ले लो 2 बार, ठीक है, फिर बी ले लेते हैं, बी बी, और चलो एक और बार बी ले लेते हैं, जैसे सी ले लिया 2 बार, मान लेते हैं डी ले लिया, ई ले लिया, एफ ले लिया, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने। अब मैंने बोला कि 0 या 0 से ज्यादा सिलेक्शन के कितने तरीके हैं, बताओ तरीके क्या होंगे। तो याद कैसे करना है इसको, देखो कैसे करना है। मैंने अभी फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड बताया। अब उसको देखो कंबाइन करते हैं चीजों को, जो मैंने बोला है फर्स्ट काइंड सेकंड। फर्स्ट काइंड का मतलब ये होता है इन 2 ए को सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, 2+1। इन 3 बी को सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, 3+1। इन 2 सी को सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, 2+1। डी को, ई को, एफ को 1+1 1+1 1+1, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल तरीके कितने हैं, तो आपको फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि टोटल सिलेक्शंस में हमारे को करना क्या है। तो आप इसमें एक फॉर्मूला जनरेट कर पा रहे हो क्या। तो आप बोलेंगे यस सर मैं कर पा रहा हूं। टोटल सिलेक्शंस का जो तरीके होते हैं वो होते हैं 2+1, है ना, 3+1, है ना, 2+1, ठीक है, फिर 1+1, फिर 1+1, फिर 1+1, ठीक है। ये जो तरीके हो गए, इतने तरीके से आप कर सकते हो, 3 × 4 × 3 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो देखो 3 चौक 12, 3 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, दूनी 288 आई गेस, है ना। तो 288 इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो 288 तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। बस ये इसका तरीका है। आगे बात समझ में, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। पक्का समझ में आ रही है बात, अच्छा बढ़िया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहले तो आपको ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं, क्या क्या करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, आपको जो है कुछ फॉर्मूले दिखा देंगे, फॉर्मूले दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। अच्छा एक चीज हमारे को यहाँ पे, एक चीज हमारे को समझ में आई है कि अगर मान लेते हैं सिमिलर थिंग है तो मेरे को 0 और मोर कभी भी सेलेक्ट करने हो, 0 या 0 से ज्यादा कभी भी सेलेक्ट करना हो, तो जितने भी हैं उसमें 1 जोड़ देना है। मतलब 3 है तो 3 में 1 जोड़ दो, 3+1 तरीके इसके हैं। जैसे ये 1 है तो इसमें 1 में 1 जोड़ दो, 1+1 तरीका इसका है, 1+1 तरीका इसका है। क्या ये बात सही है। तो अगर मान लेते हैं 3 डिफरेंट चीजें हैं, इनको सेलेक्ट करने के तरीके बताओ। मैं पूछूंगा कि 0 या 0 से ज्यादा सेलेक्ट करने के तरीके बताओ, तो आप बोलेंगे 1+1 1+1 1+1। क्या ये बात सही है ना। 1+1 1+1 1+1, तो आप इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करके बता दोगे कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिखा रहा हूँ, अब आपको थोड़े समझ में आने शुरू होंगे। जैसे सबसे पहले हम फॉर्मूला नंबर 3 पे आ जाते हैं, और 3 से भी पहले 4th पे आ जाते हैं। देखो 4th में क्या लिखा हुआ है, 4th में लिखा हुआ है नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उसमें से पूछा जाता है कि r ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन के कितने तरीके हैं, तो याद रखिएगा वो ओनली 1 तरीका होता है, सिर्फ एक तरीका होता है। इतना सा मेरे को जरा सी लाइन बताने के लिए देखो मैंने इतना टाइम लगाया है, वो इसलिए लगाया है ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो आप यूट्यूब भरा पड़ा है चीजों से ना आपको, लेकिन अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हो, कोई कोर्स से आप पढ़ रहे हो, तो आपको वो चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो उस कोर्स का कुछ फायदा नहीं होता है ना। तो इसी चीज के लिए तो पढ़ रहे हो आप। तो किस तरीके से आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये 1 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से r में, जब भी आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर आपको 0 या 0 से ज्यादा कभी भी सेलेक्ट करना होता है ना, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से, तो उसके तरीके क्या होते हैं, n तरीके होते हैं, n+1 तरीके होते हैं। एटलीस्ट बोलेगा, है ना, एटलीस्ट 1 बोलेगा तो n तरीके, तो फिर आपको क्या करना है, n+1 -1 कर देना है, बस इतना सा याद रखना है। n+1 में से 1 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अगर मान लेते हैं सपोज करो कुछ डिस्टिंक्ट है, कुछ जो है वो सेम है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सपोज वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से p जो है वो लाइक है, q जो है वो लाइक है सेकेंड टाइप के, r जो है वो लाइक है थर्ड टाइप के, ठीक है। और उसके बाद ये बोला जाता है कि तो बताओ कितने नंबर ऑफ तरीके से आप जो है उनको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। देन द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 1 और मोर। 1 और मोर का मतलब होता है एटलीस्ट 1 को सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे। तो एटलीस्ट 1 को जब भी सेलेक्ट करना होता है तो एटलीस्ट के केस में -1 जरूर करिएगा। जैसे मान लेते हैं अगर मैंने बोला कि n ऑब्जेक्ट्स हैं सेम काइंड के, तो एटलीस्ट 1 को सेलेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं, n+1 -1। अगर मान लेते हैं मैंने बोल दिया जैसे सपोज करो तुम्हारे पास में ना कुछ फल है, जैसे मान लेते हैं 4 जो है वो ऑरेंज है, ठीक है, 3 जो है वो मैंगो है, ठीक है, सेम है दिखने में, ठीक है, और 2 जो है वो मान लेते हैं आपके पास में पपीते हैं, पपीता को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, पपाया है ना, पपाया है, ठीक है। तो आपसे मैंने बोला कि एक
कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? तो आप याद रखिए एटलीस्ट 1 की बात हो रही है ना, एटलीस्ट 1 की बात हो रही है, कम से कम एक फ्रूट बोला है। अब मैंने एक पर्टिकुलर फ्रूट का नाम तो लिया नहीं है ना, तो कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? तो आप क्या करेंगे, 4+1, 3+1, 2+1 और -1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम काइंड के, ये सेम काइंड के और ये सेम काइंड के, तो ये तीनों सेम काइंड के हैं। देखो ये टोटल फ्रूट्स तो बहुत ज्यादा है, 4 3 7 2 9 फ्रूट्स हैं, काइंड 3 है, मतलब 3 तरह के फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो 4 में से 4 मतलब 4 ऑरेंज को सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे? तो हम क्या करेंगे, 4+1 करेंगे, 0 और 4 है ना, 3 और 0 और 3, 0 और 2। ठीक है, उसके बाद -1 इसलिए लगाया क्योंकि एटलीस्ट 1 फ्रूट बोला गया है। अगर आपसे ये बोल दिया जाता है एटलीस्ट एक ऑरेंज, पर्टिकुलर फ्रूट की बात हो गई, एटलीस्ट 1 ऑरेंज। ठीक है, देखो ये कब यूज करना है? जब आपको बोला जाता है एटलीस्ट 1 फ्रूट। अगर ऐसा बोल दिया गया तो आपको क्या करना है, टोटल में से एक को माइनस कर देना है। अगर आपको बोल दिया जाता है एटलीस्ट 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज, ठीक है, ये बोल दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, 4+1 और इसमें से एक को माइनस करना है जिसके साथ में वर्ड यूज हो रहा है। ये पूरे फ्रूट के लिए हो रहा था तो हमने फ्रूट में से माइनस करा, ऑरेंज के लिए हो रहा है तो ऑरेंज में से माइनस करो, बाकी सारा का सारा एज इट इज। ठीक है, तो हमने क्या हो जाएगा भाई साहब, 4×4×3, ये तरीके हो जाएंगे इसको करने के। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, पक्का? अच्छा, तो कभी भी मान लेते हैं अगर इस तरीके का आता है जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास में, लाइक ऑब्जेक्ट्स भी हैं, P, Q और R, तो इसको सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं P+1, Q+1, R+1, और जो अनलाइक होंगे यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको सेलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं 2n होते हैं। और एटलीस्ट वर्ड जब भी होगा तो -1 और कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलिए, यहां से एक चीज आपको समझ में आती होगी, ये हमने पहले भी बात करी है कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर थिंग्स अगर आपसे बोले n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, तो उसका फॉर्मूला होता है nc0 + nc1 + nc2 + ncn, और इसका आंसर होता है 2n के इक्वल। अगर मान लेते हैं एटलीस्ट 1 के लिए यूज होता है 1 और मोर थिंग के लिए, तो इसका आंसर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, लेकिन ठीक है, डिफरेंट थिंग के लिए तो तरीका होता है उसका 2n-1। क्यों होता है? क्योंकि हमने जैसे मान लेते हैं ये 3 डिफरेंट बॉल हैं, सपोज करिए, मैं पुरानी वाली स्लाइड पे वापस जाता हूं, ये 3 डिफरेंट बॉल हैं, अभी ये 3 को हटा दो अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के तरीके 1+1, इसको सेलेक्ट करने के तरीके 1+1, इसको सेलेक्ट करने के तरीके कितने 1+1। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसके तरीके कितने 2×2×2 यानी 2³ तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो 0 और मोर को। आई बात समझ में? इसलिए हम इसको 2n लिखते हैं। अगर मेरे पास में 3 बॉल हैं तो 2³ तरीके से मैं उसको डिफरेंटली सेलेक्ट कर सकता हूं, है ना, 0 और मोर के लिए। अगर एटलीस्ट के लिए वर्ड यूज होगा तो क्या करेंगे, 2⁻³ -1 कर देंगे। ठीक है, एटलीस्ट एक बॉल सेलेक्ट करनी है मेरे को, तो 2⁻³ -1 उस केस में, यानी 2n-1। आई कुछ बात समझ में? देखो इतना समझा दिया मैंने, कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, बहुत टाइम लगा दिया है। ठीक है, क्लियर आ रही है बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन बोलता हूं, शायद इसका आंसर आप बता पाओ। क्वेश्चन में बोला गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 बुक्स फ्रॉम 6 सिमिलर बुक्स इज 6C4, 6P4, 1 नन ऑफ दिस। अब तुमने अगर गलत आंसर बताया तुम्हारे हाथ पे काट लूंगा मैं। ठीक है, बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, सच बता रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन से बाहर निकल के आ जाऊंगा मैं। क्या आएगा इसका आंसर? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 बुक्स आउट ऑफ 6 सिमिलर बुक्स। अरे भैया 6 बुक्स हैं, सारी की सारी एक जैसी हैं, तो 6 में से 4 को सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? एक ही तो तरीका होगा। 4 बुक्स सिमिलर, मतलब 6 बुक्स सिमिलर हैं, इसमें से मुझे 4 बुक्स निकालनी है, कोई सी भी 4 निकाल लो, एक ही तरीका होता है। तो एक ही तरीका होता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम है, आसान है ना? बहुत आसान है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन में बोल रखा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टेस्ट पेपर ऑफ 10 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस ऑफ 4 and 6 बी अटेम्प्टेड इफ वन मस्ट आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए, कैसे करेंगे? चलिए अब ये बताइए मुझे सबसे पहले तो, जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन को करना था आपको सॉल्व, तो क्या ये बोला गया है कि क्वेश्चन सेम है? नहीं, आपसे बोला गया है कि 10 क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन के पार्ट में। ये 4 क्वेश्चन सेम नहीं बोले उसने, नहीं देखो कहीं पे भी नहीं बोला है सेम है। तो आपसे बोला गया है कि आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऐसे कितने तरीके हैं?
तो 4 में से या तो एक का आंसर दे सकते हो या तो 6 में से एक का आंसर दे सकते हो, है ना। यही तरीका होता है ना। तो जैसे मान लेते हैं ये 5 और ये मान लेते हैं 6 क्वेश्चन है अपने पास में, तो हो सकता है आप इन 6 में से एक का आंसर दो, हो सकता है इन 4 में से एक का आंसर दो। अब कभी भी डिफरेंट का केस आता है तो याद रखिएगा, और सेम का केस आता है तो क्या करना है। सेम के केस में होता है एटलीस्ट के लिए टोटल में से -1 करना है। जैसे n+1 अगर टोटल है तो -1 कर देना है। अगर मान लेते हैं p+1 q+1 है टोटल, तो उसमें से एक माइनस करना है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं डिफरेंट का केस है, तो डिफरेंट के केस में एटलीस्ट का क्या होता है, 2 की पावर n-1 होता है। दोनों में समझिएगा, डिफरेंट का केस 2 की पावर n-1, सेम का केस टोटल में से n-1, p+1 q+1 r+1 में से -1, ठीक है। ठीक है, अब ये बताओ ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है या सेम है, तो आप बोलेंगे सर डिफरेंट है। तो इसको करने के तरीके, टोटल सिलेक्शन बताओ कितने तरीके हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर टोटल सिलेक्शन हमारे पास में जो है इसके होंगे 2⁴ ठीक है। अच्छा, इसको करने के कितने तरीके हैं, तो आप बोलेंगे सर 2⁻6-1। आई बात समझ में, 2⁴ -1, 2⁻6-1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से एक गया 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 में से एक गया 63। तो 15 की 63 से मल्टीप्लाई खुद करते रहना भैया साहब, क्या आंसर आएगा वो बता दीजिएगा हमारे को, ठीक है। तो वैसे तो मैं भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 15 45 होते हैं भाई, 5 आ गए, 15 90 होते हैं, तो 94 हो जाएगा, 945 हो जाएगा। इतने तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो या बना सकते हो इसको। आगे बात समझ में, बस यही है भाई जो है ना। हाँ, थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि मजेदार तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको कुछ नया मिलेगा। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो ये थोड़ा सा नया मिलेगा, थोड़ा समझने में टाइम लेता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन दे देते हैं तुम्हारे को इसी बात पे ना। आपसे बोल रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ सिलेक्शन ऑफ बॉल्स बी मेड फ्रॉम अ बैग ऑफ 5 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स एंड 4 डिफरेंट कलर बॉल्स, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं ऑप्शन दे दूंगा, वैसे ऑप्शन की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। बन जाएगा मेरे को लगता है तुम्हारे से ये क्वेश्चन का आंसर। फिर भी अगर आपसे नहीं बनता तो हमारे को आप बोल सकते हैं, हम ऑप्शन दे देंगे इसके, ठीक है। 5 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है, 4 डिफरेंट कलर बॉल्स है। बस पुरानी बॉल्स का जो कॉन्सेप्ट लिया था ना हमने, उसी को ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से एक आंसर बना के बताइए हमारे को क्या इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। बना लिया नहीं बनाया, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ तुम्हारे को, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स ना, 4 डिफरेंट बॉल है ना। तो लो ऑप्शन ले लो, 95, 94 और 86, 96। चलो ठीक है, ई नन ऑफ दिस डाल देता हूँ, मेरी कैलकुलेशन इधर उधर हो गई तो नन ऑफ दिस संभाल लेगा उसको, ठीक है ना। तो ये 5 ऑप्शन है अपने पास में, इन 5 में से एक करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, नन ऑफ दिस तो होगा ही, कुछ ना हो तो, ठीक है। तो बताओ भाई साहब क्या बनेगा। 5 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है और 4 जो है वो क्या है, डिफरेंट कलर की बॉल है। देखो ऐसे है, 1 2, जैसे व्हाइट बॉल, देखो मैं व्हाइट कलर करता हूँ, आपको ये बोल रखा है कि 5 आपके पास में व्हाइट बॉल है, 1 2 3 4 5, ये 5 व्हाइट बॉल है। और 4 जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल है। जैसे एक सपोज करो ये है ना, एक सपोज करो ये है, ठीक है, एक सपोज करो ये है, ठीक है, ये है, एक सपोज करो ये है, मान लेते हैं ये वाला कलर पिंक कलर, ठीक है, ये है। तो आपसे बोला गया है इनको सेलेक्ट करने के तरीके बताओ, ठीक है, कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो याद रखिएगा कैसे करना है आपको सेलेक्ट ऐसे करना है टोटल सिलेक्शन के लिए। देखो 5 बॉल्स को सेलेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं, जब आइडेंटिकल बॉल होती हैं तो आप बोलेंगे सर 5+1 होता है या नहीं होता, सिलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, जल्दी बताओ हाँ या ना, होते हैं ना, तो 5+1, ठीक है। अच्छा इसको सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1+1। इसको सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1+1। या तो आप 1+1 4 बार लिख दो, है ना, 1+1 1+1, वरना ऐसे समझ लो 4 बॉल हैं डिफरेंट है, इसको सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं 2⁴, ऐसे याद रख लो। तो कैसे भी रखो याद उसको, आपका आंसर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे कर लो या तो 2⁴ कर लो, ठीक है। तो 5+1 6 होते हैं, 2⁴ कितना होता है 16 होता है, 16 96 होते हैं, 96 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अगर आपके दिमाग में घुसी ये बात तो बढ़िया है, नहीं घुसी तो फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ही ना, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, मैं यही इंफॉर्मेशन को रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑप्शन को रब करके नया एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन को रब करके एक नया क्वेश्चन क्या बना रहा हूँ, क्वेश्चन बनाया है, ऑप्शन बनाऊंगा मैं उसके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे, एक मिनट, ये वाला तो हो गया,
एक क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, रुक जाओ, ये रहा। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर थ्री में 5 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल हैं, 4 आइडेंटिकल क्या है, 4 डिफरेंट डिफरेंट तरह की बॉल है। तो बताओ नंबर ऑफ वेज क्या होंगे अगर एटलीस्ट आपको सिर्फ एक बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एटलीस्ट वन व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है, सॉरी एटलीस्ट वन क्या करनी है, व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है, वन व्हाइट बॉल आपको सेलेक्ट करनी है। तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं ये बताओ। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा, आपको ये क्वेश्चन बोल रखा है एटलीस्ट वन कलर्ड बॉल सेलेक्ट करनी है आपको, उसके कितने तरीके होंगे। अब ये लैंग्वेज आपको, लैंग्वेज में जो दिक्कत होती है उसको ही सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला है। जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि लैंग्वेज का जो खेल है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो ये आप दोनों तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। मैं पहले वाले का आंसर दे देता हूँ। पहले वाले का सपोज करो मैं दे रहा हूँ, और पहले क्या, पहले दूसरे दोनों का मैं ऑप्शन इन्हीं ऑप्शन में डाल देता हूँ। सपोज करो मैंने 82 डाल दिया, 90 डाल दिया, 92 डाल दिया, 80 डाल दिया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन मैंने डाल दिया। इसमें एक आंसर पहले का है, दूसरा आंसर दूसरे का है। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, और इतनी ही जल्दी आप बना लोगे। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, जितनी जल्दी मैंने आंसर बनाए हैं उतनी ही जल्दी आप भी इसके आंसर बना लोगे। मतलब खाली दिमाग में कैलकुलेशन करनी होती है, हो जाता है वो। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेट अभी अभी करा है, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। अब देखो, जैसे आपको इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई साहब, मैं कलर चूज करूं कोई बढ़िया सा, जैसे मान लेते हैं येलो कलर ही चूज कर लेता हूं। मैं फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन बनाता हूं, सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का। तो टोटल सिलेक्शंस मेरे को बनाने, टोटल सिलेक्शंस मेरे को पता लगाने इस केस में कितने होंगे। ठीक है, सिलेक्शंस कितने होंगे। तो आपसे बोला गया है एटलीस्ट एक वाइट बॉल होनी चाहिए और बाकी जो भी हो। ठीक है, तो बाकी जो भी को सेलेक्ट करने का तरीका 2⁴ होता है। एटलीस्ट एक वाइट बॉल को 5 + 1 - 1 करना पड़ेगा। एटलीस्ट के लिए -1 करना होता है ना। तो 16 × 5 कितना हो गया भाई साहब, 80। लो, ये आ गया। इतनी ही बड़ी कैलकुलेशन है, बस इतना ही करना है आपको। बात आ रही है समझ में। ठीक है, सेकंड वाले का देखो जरा, सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले का था आंसर है ना। सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाले में अगर आपको टोटल सिलेक्शंस निकालने तो यहाँ पे एटलीस्ट वन व्हाइट बॉल या एटलीस्ट वन रेड बॉल या एटलीस्ट वन किसी पर्टिकुलर बॉल की बात नहीं करिए। तो करना क्या है उस केस में, टोटल सिलेक्शंस जब अगर आपको निकालने होंगे तो पहले तो टोटल तरीके निकालो। तो आप बोलेंगे सर इसको करने के तरीके होते हैं 5 + 1 है ना, 5 + 1। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूंगा इसको करने के कितने तरीके होंगे तो आप बोलेंगे इसको, ठीक है, एटलीस्ट वन कलर्ड बॉल। एक मिनट, अच्छा ये थर्ड वाले में था क्या, थर्ड वाले में ये था 5 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है और 4 डिफरेंट कलर्ड बॉल है। हाँ, 4 डिफरेंट कलर्ड बॉल है ना इसमें। ठीक है, एटलीस्ट वन कलर्ड बॉल, कलर्ड बॉल की बात हो रही है, यानी इसकी बात हो रही है। ठीक है, एटलीस्ट वन कलर्ड बॉल जो है उसको सेलेक्ट आपको करना है। इसको करने के तरीके बताओ। तो कलर्ड बॉल तो ये है, इसको सेलेक्ट करने के तरीके 2⁴, इसमें से एक माइनस करो आप। ठीक है, तो 5 और 1 6 और 16 में से एक गया तो 15, 15 छिंग कितने होते हैं भाई साहब, 90। 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका। सेकंड वाले का बी करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाले का डी करेक्ट आंसर है। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपका आंसर सही निकलेगा और बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा वर्ड का आपको ध्यान देना है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, किस तरीके से पूछ रहे हैं। ये केसेस है आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन के। तो अगर आपको आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है तो आप इसको कर पाओगे, बहुत इजीली हो जाएगा आपसे। नहीं समझ में आता तो वो दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, तो कोई डाउट है यहाँ पे बता दो, पक्का। कोई क्वेश्चन मैं आपको बना के दूं या ठीक है बस हो गया काम आज का। चलो एक क्वेश्चन मैं सोच लेता हूँ, अगर मेरे साथ बन जाएगा तो ठीक है बना दूंगा। जैसे सपोज करो मैं मैंगो का ही बना लेता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, कहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दे रहा है आपको। ये क्वेश्चन में ऐसे समझ लो कि इन हाउ मेनी वेज ठीक है, कैन वी सेलेक्ट मैं 2-3 क्वेश्चन बना लेता हूं। वी सेलेक्ट, ठीक है, पहला क्वेश्चन बनाता हूं, एटलीस्ट वन मैंगो। ठीक है, एटलीस्ट वन मैंगो। अभी मैं बता रहा हूं कितने मैंगो हैं आपके पास में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं बनाता हूं, एटलीस्ट वन मैंगो की जगह पे 0 और मोर। ठीक है, 0 और मोर, मैं फ्रूट्स लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे
चलेगा? अभी मैं बता रहा हूं कि कितने मैंगोज हैं, कितने कितने क्या हैं आपके पास में। थर्ड वाला एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एटलीस्ट वन मैंगो की जगह पे मैं फ्रूट लिख देता हूं, एटलीस्ट वन फ्रूट लिख देता हूं मैं। अब देखो मैं यहाँ पे ना गिवन दैट, मैं आपको क्वेश्चन में लिख रहा हूं, गिवन दैट देयर आर कितने मैंगोज ले ले, मान लेते हैं 5 मैंगोज हैं अपने पास में, मैंगोज, एंड सपोज करो 4 जो है वो है अपने पास में बनाना। ठीक है, 4 बनानाज है, 5 मैंगोज हैं। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं 5 मैंगोज हैं, ये सेम काइंड के हैं, ये सेम काइंड के हैं। तो एटलीस्ट एक मैंगो चूज करने के तरीके कितने होंगे, 0 और मोर फ्रूट चूज करने के तरीके कितने होंगे 9 में से, एटलीस्ट वन फ्रूट चूज करने के तरीके कितने होंगे। ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपका आंसर सही निकल जाता है तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कि आप करेक्ट हो। नहीं सही निकलता तो वारे नियारे हो गए आपके पूरा लेक्चर के। ठीक है, तो ऑप्शन चाहिए तो मैं दे दूंगा, इसके ऑप्शन दे देता हूँ चलो आपको ना। 1 मिनट रुको, ऑप्शन मैं बना लेता हूँ। देखो इसके ऑप्शन A B C D, ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने बना लिए। और एक तो नन ऑफ दीज डालता हूँ, नन ऑफ दीज अगर आपका इनमें से कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, बाकी ये 3 ऑप्शन जो है मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ। एटलीस्ट वन मैंगो, 5 है, बनाना ये है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 20 बना, 20 नहीं, 20 तो नहीं, मान लेते हैं ये 30 बना लिया हमने, और मान लेते हैं 25 बना लिया, मान लेते हैं 29 बना लिया। ठीक है, एटलीस्ट वन फ्रूट ना, तो 5 6 6 5। ठीक है, ठीक है, ये हमने कुछ ऑप्शंस बना लिए। इनमें से जो जो जिसका करेक्ट आंसर आपको लग सकता है वो बना सकते हैं आप। नन ऑफ दीज भी दे सकते हो अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन है। आप इसको बना के ये बताइएगा कि इनमें से कुछ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो बताओ, नहीं निकल रहा तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना कर लेते हैं। आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर कोई डाउट है इसमें टॉपिक में तो बिल्कुल बताइएगा हमारे को। ठीक है, नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बढ़िया चल रहा है आपका, है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।